नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रेखा। वेलकम टू नारी दोहरा चरित्र। आज हम बात करेंगे आखिर क्यों नारी नारी पर भारी। मेरा पहला नमस्कार उन सभी सासू माओं के लिए जो घर पर रहकर अपनी बहुओं के साथ घर के कामों में उनका हाथ बटाती हैं, और उससे भी बड़ा नमस्कार उन सभी सासू माओं के लिए जो आँख खुलने से लेकर सोने तक अपना पूरा समय या तो फ़ोन पर या सोशल मीडिया पर या गैर ज़रूरी कामों में बिताती हैं। आपने वो सीरियल तो देखा ही होगा, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। तो मेरा पहला सवाल उन सभी सासू माओं से है, जब आप पहली बार ससुराल गई थी आपने कैसा महसूस किया? तो आपका जवाब होगा, ओ माय गॉड, मेरी सास अगर तुम देख लेती ना तो तुम तो कभी रह ही नहीं पाती उनके साथ। मैंने तो अपने ससुराल में कभी कोई जवाब दिया ही नहीं, या ऐसे बहुत सारी बातें वो बताती हैं या जताती हैं। तो मेरा एक सवाल सभी सासू माओं से है कि क्या जो आपके साथ हुआ वो आपकी बहू के साथ भी होना ज़रूरी है? यार मैं समझ नहीं पाती कि एक औरत ही औरत के साथ नहीं रह पा रही, या जिस 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 माँ ने या सासू माँ ने इतना समय अपने बच्चों को दिया और अब उनकी शादी हो गई है, और शादी के बाद आपके घर में एक बहू आई है जो आपके जो जिम्मेदारियां आप ले रही थी या अभी तक निभा रही थी, वो सारी जिम्मेदारियां आपकी बहू ले रही है। आपको तो खुश होना चाहिए कि कोई ऐसा आ गया जिसने आपको आपकी जिम्मेदारियों से फ्री कर दिया है। आप बैठ सकती हैं, बात कर सकती हैं, आप अपने किसी भी पैशन के लिए टाइम निकाल सकती हैं। और आप लोग क्या करते हैं, वो सारा टाइम उस बहू के पीछे लगकर बर्बाद कर देती हैं। हैरानी होती है मुझे कि आप एक औरत हैं, आपकी भी एक बेटी है जिसको आपने एक ससुराल, उसका भी एक ससुराल है। जब वो वहाँ से आती है और कहती है, माँ आज ऐसा हुआ, या मेरे ससुराल में वैसा हुआ, या मेरी सास पूरा दिन भर सिर्फ बैठकर बस बताती है ये बना दो, ये खाना है, या चाय ला दो, पानी ला दो, मेरा सर दर्द है, पूरा दिन माँ मैं काम करती रहती हूँ, कोई मेरी हेल्प नहीं करता, मुझे खाना खाने तक का टाइम नहीं है। तो आप क्या कहती है, हाय मेरी बेटी, कितनी कितनी परेशान हो जाती है, कितना दिल दुखता है आपका। और एक तरफ आपकी बहू जो सुबह ब्रेकफास्ट, उसके बाद लंच, उसके बाद डिनर, बच्चे, पति, आपके सारे गेस्ट और बहुत सारे ऐसे मिसलिनियस वर्क जो वो पूरा दिन करती है, उसके बाद एक एप्रिसिएशन, क्या आप एप्रिसिएशन तो छोड़िए, आप अगर एक शब्द सही कहने की बजाय आप ये कहते हैं कि आप पूरा दिन भर करती ही क्या है, या काम ही क्या होता है। और हमारे ज़माने में तो ये काम होता था, या हमारे ज़माने में तो नौकर नहीं होते थे, या हमारे ज़माने में सासों के साथ बहुएं जवाब नहीं देती थी। तो आप अब उस ज़माने में नहीं है, आप 2020 में आ गई हैं। आज 1 साल का बच्चा भी ना टच फ़ोन चलाना आता है, और हमारे टाइम में हमने शायद ग्रेजुएशन के बाद एक कीपैड फ़ोन हमारे हाथ में आया था। तो उस ज़माने की बात मत कीजिए। और मेरा उन सभी सासू माओं से एक सवाल और है, जो आपने अपने ज़माने में किया या झेला, क्या आपने अपने बच्चों को वो सभी चीज़ें बताई, या कि मैंने ये किया था, मैंने वो किया था? आपने अपने बच्चे को उससे कहीं ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ देना चाहिए कि मेरा बच्चा उन सब चीज़ों से ना जूझे जिन चीज़ों से मैं जूझ रही थी। तो जब आपके घर में एक बहू आई तो आप उससे उस ज़माने की बातें बता रही हैं। अरे आपको तो ये बताना चाहिए, बेटा ये 2020 है, और
अब वो सासें नहीं रही जो उस ज़माने में हुआ करती थी, या उनकी ये उम्मीदें हुआ करती थी, मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगी, तुम जो करना चाहो कर सकती हो। और सासू माँ का मतलब थॉट्स देखिए, वो क्या कहती हैं, जब से बहू आई है तब से मेरा बेटा बदल गया, या चीज़ें बदल जाती हैं। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें बदल जाती हैं तो आपको शादी नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि जब आप शादी करके आई थी तो आपकी भी तो सास थी, जिससे आपने शादी की है उसकी भी तो माँ थी। तो क्या चीज़ें तब नहीं बदली थी? तब तब क्या आपका पति आपको समय नहीं देता था, या उस समय आपको घुमाने फिराने या आपकी चीज़ें पूरी नहीं करता था? तो ये मत कहिए कि मेरा बेटा बदल गया है। बेटा नहीं बदला है, सिर्फ उसकी जिम्मेदारियां बदल गई हैं। आज उसके सामने एक तरफ उसके माँ बाप हैं और एक तरफ वो लड़की है जो अपना घर छोड़कर आई है। तो आप, अगर जो बेटा है ना, वही आप दोनों के बीच का जो एक डैम होता है ना, वो है। तो अपने, और मतलब बेटा है, आप दोनों जो है सामंजस्य से तब बिठा सकती हैं जब आप एक दूसरे को समझें। समझने से पहले ही आपने उस पर इतनी सारी जिम्मेदारियां डाल दी हैं, या आप अज्यूम करने लगी हैं कि वो आकर मेरा घर तोड़ देगी, या उसने मेरे बेटे को बहला लिया है। आपका बेटा पहले भी ऐसा ही था और आज भी ऐसा ही है, ठीक है। आप मुझे सिर्फ एक बात बताइए, आपने इतने साल अपने बच्चे को पाला, बड़ा किया, ठीक है, उससे कभी कोई उम्मीद की? नहीं की। अपने दिल से पूछिए, आप कभी आपने उससे उम्मीद की? अगर वो आप पे गुस्सा हो गए, या उसने आपको डांट दिया किसी बात पर, उसे आपकी बात समझ नहीं आई, तो आपने क्या, वो ऐसा ही है, उसका नेचर ऐसा ही है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। और एक बहू जो 20-25 साल एक अलग जगह रही, उसका जो अपब्रिंगिंग है वो बहुत अलग तरीके से हुई है ना, उसके आते के साथ ही उसके अगले दिन से ही आप उसे जज करने लग जाती हैं और कहती हैं कि उसे कुछ नहीं आता, या वो कुछ कर नहीं पाती। क्या आप जब पहले दिन, मेरा मतलब आप लोगों से ये सवाल है कि जब आप पहले दिन ससुराल गई थी तो उसके अगले दिन से ही आप क्या सुपर वुमेन बन गई थी, या आप सारी चीज़ें पहले से ही पता थी आपको कि आप वहाँ पे ये भी होता है या वहाँ पे वो भी होता है? आप ये समझिए कि एक लड़की आपके घर में अभी आई है, अभी उसने आपको समझना, अपने हस्बैंड को समझना, अगर नंद है तो नंद को समझना, देवर को समझना, इतने सारे लोगों की जिम्मेदारी वो एक साथ निभा रही है। इवन अपने घर पर तो शायद वो एक चाय बना लेती थी या मैगी बना ली है और बात ख़त्म हो गई, और उस पर भी उसे इतना एप्रिसिएशन मिलता था अपनी माँ से या अपने फादर से या अपने भाई बहनों से। लेकिन जब वो आपके यहाँ आई है तो हर किसी को उससे उम्मीदें ही उम्मीदें हैं, जिस पर उसके लिए भी खरा उतरने में टाइम लगेगा। आप ये समझिए, वो एक दिन में आकर सुपर वुमेन नहीं बन सकती है। उसके लिए आपको उसे बैठकर समझाना पड़ेगा कि बेटा हमारे घर में ऐसा होता है या वैसा होता है, या आप दोनों बैठिए बात कीजिए। लेकिन ऐसा ससुरालों में नहीं होता। वहाँ पर वो आपको एक परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग जज करते हैं। जब आप मतलब आप बहू हैं, सुबह आपको 5 बजे उठ जाना है, चाय नाश्ता दीजिए, उसके बाद अगर सास कहती है कि ये काम नहीं हुआ तो बस सास ने कहा है कि ये काम नहीं हुआ तो बस आप उसके इवन 2 मिनट्स के बाद ही आप वो काम ख़त्म हो जाना चाहिए। यार वो बहुएं भी इंसान हैं, वो थक जाती हैं। इवन अपने घर पर तो वो एक काम करने के बाद ये कह देते थे कि माँ अब मुझसे नहीं होगा, आप कर लो, ठीक है। लेकिन ससुराल में वो ये भी नहीं कह सकते कि माँ या मम्मी मैं ये नहीं कर पाऊँगी। अगर नहीं भी कर पाएगी ना तो भी करेगी, क्योंकि वो ना नहीं कर सकती। कुछ सासू माई कहती है नहीं, अगर तुमसे नहीं होता तो तुम मुझे बता दो, हम कर लेंगे। अगर आपके बच्चे को तकलीफ़ है तो आपको बिना कहे पता चल जाता है कि मेरे बच्चे को तकलीफ़ है, और आपकी बहू को तकलीफ़ है तो आपको पता नहीं चला कि आपकी बहू को तकलीफ़ है। कैसी बातें करती हैं, क्योंकि अब आप सास बन चुकी हैं, अब आप माँ नहीं हैं। आप जो ये बोलते हैं ना कि हम बहू नहीं बेटी ला रहे हैं,
बहुत गलत। मैं इस बात के बिल्कुल खिलाफ हूँ जो लोग कहते हैं हम बहू नहीं बेटी ला रहे हैं। बेटी जैसा तो आप उसे कभी ट्रीट ही नहीं कर सकते। आप यही बोलिए कि आप उसे बहू ला रहे हैं, उसे खुशी होगी कि एटलीस्ट आप वो एक्सेप्ट तो कर रहे हैं जो आप हैं। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मतलब अगर मैं इस वीडियो में बताने लगी तो पूरा मतलब मुझे लगता है कि 4-5 आवर्स लग जाएंगे इसको बताने में। तो मेरा सिर्फ सभी सासू माओं से यही निवेदन है कि जैसे आप अपनी बेटियों को लेकर फील करती हैं या उनके लिए दर्द महसूस करती हैं, उतना अगर नहीं भी करती तो एज अ ह्यूमन बीइंग आप कुछ तो अपनी बहू के लिए फील कर सकती हैं। वो भी तो एक इंसान है, थक जाती है। अगर इवन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप ससुराल में ये कह देते हो ना कि मैं थक गई हूँ, अब मुझसे नहीं होता, तो ससुराल वालों का पता है क्या रिएक्शन आता है? वो कहते हैं ये हमारी सेवा करेगी, ये हमें पानी पिलाएगी, बताओ इसने ये कह दिया कि मैं थक गई हूँ। यार वो इंसान है, जब आप थक जाते हो तो वो भी तो थक जाती है। आप कैसे कह सकते हो कि वो ये भी ना कहे कि मैं थक गई हूँ, या वो ये भी ना कहे कि माँ मुझे ये खाना है, या मतलब आपने उससे इवन इतने पूरे दिन में आप उससे उम्मीदें करते हो। कभी आपने एक बार बैठकर उससे पूछा है कि बेटा आज तेरा क्या खाने का मन है? तो 365 दिन हमें साल के चीज़ें बना के खिलाती है, आज कहते हैं हमें ये खाने का मन है, आज हमें वो खाने का मन है, आज बेटा ये बना दे। कभी उससे बैठकर पूछा है आपने कि बेटा आज तेरा क्या खाने का मन है? क्या बेटा आज तेरा काम करने का मन नहीं लग रहा तो ला आज मैं कर देती हूँ, छोड़ आज काम नहीं करते? कभी कहा है आपने? तो जब भी ये बातें हुई होंगी ना, अगर बहू की तबीयत खराब होगी तो ये बोला अरे हमने तो इतना काम किया था अपने ज़माने में, अब काम ही क्या होता है, अब तो घर में नौकर चाकर ही इतने हैं, काम ही क्या होता है, कितनी फैसिलिटीज़ हैं। पर आजकल की बहुओं को देखो कुछ करना ही नहीं चाहती। तो क्या जब आपके घर में एक भी नौकर या नौकरानी नहीं थी तो क्या आपकी बहू ने सारे घर का काम नहीं किया? तब आपने नहीं कहा कि वाह बेटा तूने तो पूरा घर चमका दिया, या बेटा तूने तो पूरे घर की जिम्मेदारी ले रखी है? तब भी वही कमियां थी। और आज तो आप कहेंगी जब वो नौकर नौकरानियों के साथ काम कर रही है। अगर यही आपकी बेटी होती और उसके घर में 4 नौकर होते तो आप कभी ये बात नहीं कहती वाह उसका तो ससुराल बहुत अच्छा है, वो तो राज कर रही है राज। लेकिन बहू के लिए ये शब्द नहीं निकलते। तो मेरा सभी सासू माओं से निवेदन है कि सास ना बनकर एक माँ बनकर सोचिए। और अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे आगे बहुत सारी वीडियो बनाने के लिए एनकरेज करेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।